अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी बात करेंगे, जैसे आपको मालूम ही है कि हम हर वीक या 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में हम एक सोलो वीडियो भी लगाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं एक सोलो वीडियो लगाऊं। सबसे पहले जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका बहुत शुक्रिया, और स्पेशली हमारी जो ट्विटर फैमिली है उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा जो है वो अपने कमेंट्स भी देते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो जिन लोगों के आप हमें नाम भेजते रहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जिनके आप हमें नाम भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें ये है कि बहुत से लोगों के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और इस वजह से वो हमारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि वो कुछ टाइम के बाद आ जाएंगे। तो आप लोग इत्मीनान रखें कि हमें जो जो गेस्ट आएंगे और हम उनको अपने शो में बुलाते रहेंगे। और डिफरेंट टॉपिक्स, हम आपको मालूम है कि हम फिल्म्स पे भी डिस्कस करते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट पे भी बात करते हैं, और पॉलिटिक्स पे तो जाहिर है कि हम करते ही हैं। सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारी ट्विटर फैमिली है, और जिन्होंने हमें नहीं भी सब्सक्राइब किया लेकिन अपने कमेंट्स हमें देते रहते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जब कभी आप कमेंट्स अपने लगाते हैं तो बिल्कुल बताइए आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल बताइए। आपको हमारे किसी गेस्ट की बात अच्छी नहीं लगी, आप बिल्कुल कह सकते हैं। चाहे वो इंडियन गेस्ट हो, चाहे वो पाकिस्तानी गेस्ट हो, आप बिल्कुल उनके बारे में बोलिए, आपको पूरा हक है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक तो आप लोग गलत लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें, और इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर इंसान, जो भी हमारे गेस्ट आएंगे वो अपने हिसाब से बात करेंगे। आपको हर एक की बात सही नहीं लगेगी, लेकिन हर एक की बात गलत भी नहीं लगेगी। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है वो बर्दाश्त करने की ज़रूरत है कि कौन क्या बात कर रहा है, और आप उनको सुनिए, और उसके बाद जो पॉइंट सुन के आपको ठीक नहीं लगे, आप बिल्कुल उस बारे में बात कीजिए। और चाहे वो पाकिस्तानी हो और चाहे वो इंडियन हो। और दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आप हमें रिप्लाई नहीं करती, आप जो हम वीडियो पे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे स्पेशली, वहाँ पे रिप्लाई नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, आपको पता है कि मैं लिफाफा जर्नलिस्ट अभी तक नहीं बन पाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। और इसके लिए लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि अभी दो हफ्ते तो कम से कम 2 वीक्स तक तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा ज़रूर रखूंगी जिसमें कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मैसेजेस भी तो कम नहीं होते ना। आप देखें कहीं पे 800 मैसेजेस हैं, कहीं पे 2000 से ऊपर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस जाते हैं। तो आई थिंक कि मैं कोशिश करूंगी, आई एम श्योर कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन ऐसा ज़रूर रखूं जिसमें मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग वहां पे कहते हैं कि जी हमारे कमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं किया है। और अगर आपको आपके आप ही के किए हुए कमेंट्स वहां पे नजर नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से आपका जो कमेंट था वो ठीक से पोस्ट ना हो पाया हो। तो उसकी ये रीज़न ज़रूर हो सकती है। लेकिन किसी का भी कमेंट, चाहे वो कितना भी बुरा किया हुआ हो, वो मैंने आज तक कभी तक कोई डिलीट नहीं किया है। और लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हैं, जितने भी ट्विटर पर हैं, आप सब जो है वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, और आप बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो प्लीज़ जो आप कमेंट करते हैं और जो आप बात करते हैं उसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए, और हमें पता लगना चाहिए कि हम किसी बहुत अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी किसी बात से भी आप समझते हैं कि आपको ठीक नहीं लग रही, आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू पसंद नहीं आया, चाहे वो मेरा हो चाहे किसी गेस्ट का हो, तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। बाकी आप लोग बार बार कहते हैं
कभी इस गेस्ट को ले आओ, कभी उस गेस्ट को ले आओ। उसके लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके पसंद के हर गेस्ट को लेकर आए, लेकिन एक तो थोड़ा सा टाइम का गैप भी देना होता है कि बार बार एक ही गेस्ट को हम इसलिए नहीं लाते कि कम से कम 1 वीक का या 2 वीक्स का गैप हम देते हैं कि ताकि थोड़ा फ्रेश लगे। और दूसरा ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, अपने 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 वो खुद काम कर रहे हैं। जैसे कि सुशील पंडित जी जो है वो एक दफ़ा आए थे हमारे शो में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना खुद का कोई चैनल बना लिया है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने ही चैनल पे जा रहे हैं। तो अब जाहिर है हमने गन पॉइंट पे तो नहीं ला सकते, तो ये तो बात आप समझ ही सकते हैं ना। तो इसलिए प्लीज आप इस बात को समझें। दूसरी बात जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो ये कि बहुत से लोग हमें कह रहे हैं कि जी ऑडियो प्रॉब्लम उनको आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। इसको कॉटन बड कहते हैं और ये हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी शॉप पे, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। काइंडली आप इसको खरीद लें और उसके बाद सबसे पहले हमारा शो देखने से पहले या किसी का भी शो देखने से पहले अपने कानों को साफ कर लिया करें। उससे क्या होगा ना कि आपको सुनाई सही देगा। लेकिन फिर भी हम ऑडियो इक्विपमेंट्स मंगा रहे हैं और जल्दी हमारे पास जो है ना वो माइक और हेडफोन और जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए प्लीज ये आप खरीद लें। ये बहुत सस्ता मिलता है लेकिन इससे कान बड़े अच्छे साफ होते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी अपने दूसरे जो दूसरा टॉपिक है उसकी तरफ। आप लोग हमें कहते हैं कि जी जब मैं बात करती हूँ किसी गेस्ट के साथ, कोई कमेंट करती हूँ, उनकी बात पे कुछ करती हूँ, तो आप कहते हैं आप बीच में क्यों बोलती हैं, आपने उनको ये क्यों कहा, आपने उनको वो क्यों कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो ये गेस्ट जो है वो बात करते रहे, तो फिर आप लोग कहते हैं कि आप बोलती क्यों नहीं है। तो आखिर आप लोग चाहते क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, मैं बोलूँ या मैं ना बोलूँ। और दूसरी बात ये कि जब दो गेस्ट बैठे होते हैं तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मैं तो चिल मार रही होती हूँ कि देखो मजा आता है, दोनों दोनों लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो एंकर को सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग टाइम वही होता है जब दो गेस्ट बैठे होते हैं और दोनों आपस में लगे होते हैं कुटर 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 कुटर। तो वो इस वजह से मैं बीच में नहीं बोलती। समझ तो आ ही रही होगी ना आपको मैं क्या गई, इसी तरह की बातें करती हूँ, आपको पता है। तो एनीवे तो आप लोग ये भी डिसाइड कर लें कि मैं बोला करूँ या मैं गेस्ट के साथ ना बोला करूँ। आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, कभी कहते हैं बोले, कभी कहते हैं नहीं बोले, बोलती हूँ तो कहते हैं बोलती क्यों हो, और नहीं बोलती तो कहते हैं कि बोलती क्यों नहीं हो। तो मतलब मुझे 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 नहीं समझ आ रही आप लोग क्या चाह रही हो, ठीक है ना। अच्छा खैर, अब हम चलते हैं हमारा जो दूसरा एक पॉइंट हमें अक्सर लोग कहते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे चैनल पे यानी कि मेरे चैनल के ऊपर पाकिस्तानी आपको नजर नहीं आते। नहीं नहीं, पाकिस्तानी बिल्कुल हैं। हमारे चैनल पे बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है और उसकी रीजन ये हमें पता ऐसे लग जाता है कि अभी हमारे जो वीडियो होती है उसको आए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होते और वहां पे ना 10-12 डिसलाइक्स आ गए होते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी देख रहे हैं और जाहिर है पाकिस्तानी देखने का मतलब है यूथिये देख रहे हैं। तो अगर हम यूथियों को कुछ बोलेंगे, अगर हम ये बोलेंगे कि इमरान खान साहब तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेके बैठे हुए और जो है वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वहां पे आके उन्होंने गालियां देनी है और वो देंगे। अभी मैंने अगर आपको कुछ यकीन ना हो तो आप जाएं और कमेंट सेक्शन में आराम से चेक करें तो आपको बहुत से वहां पे ऐसे पाकिस्तानी मिल जाएंगे जिन्होंने फेक आईडी बनाई होगी या इंडियन आईडी बनाई होगी और वो वहां पे लगे होंगे और पकड़े ऐसे जाते हैं कि लैंग्वेज से पकड़े जाते हैं कि बहुत ज्यादा उर्दू इस्तेमाल की होती है या बहुत ज्यादा पता लग जाता है बहरहाल उनके बात करने से कि आपको आपका आइडिया हो जाएगा कि ये पाकिस्तानी ही हैं जो बोल रहे हैं। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे बात कर ले। बहुत से लोग कहते हैं जी पॉलिटिक्स के अलावा भी कोई शो करें, तो वो तो हम मैंने आपको कहा कि हम कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट पे भी कर रहे हैं, हम फिल्म्स पे भी शो कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत से सोशल वर्क और इस तरह की भी टॉपिक्स हम लेते रहते हैं। लेकिन क्या करें, हमें व्यूज ज्यादा उसी से मिलते हैं जिसमें पॉलिटिक्स की बात हो रही है और आजकल पॉलिटिक्स ही आपको पता है कि एक एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। अभी जैसे मैं आज अखबार में देख रही थी, हमारे जो न्यूज़पेपर आता है जंग, इसमें जो न्यूज लगी हुई है उसमें जो हेडलाइन है वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है उनका भारतीय ताल्लुक बेनकाब, ओए होए
ये तो बहुत बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ी खबर उन्होंने ब्रेक की है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनका इंडिया के साथ कोई ताल्लुक उन्होंने साबित करने की कोशिश की है। और इसी तरीके से ये न्यूज़ भी आई है पेपर में कि पता नहीं कौन से वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनके चमचे हैं ना, फयाजुल हसन चौहान और ये चौधरी फवाद और ये शिबली फराज, ये जितने फारिग मिनिस्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी नेपाल में नवाज शरीफ जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनमें खुफिया मुलाकात हुई है। अब आपको पता है कि ये खुफिया मुलाकात क्या होती है? मुझे तो समझ में नहीं आई। अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट में लिख दिएगा ताकि मैं भी पढ़ लूँ, इसलिए कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं इन लोगों की इस तरह की स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो मुझे कुछ समझ में आ सके। और इसी तरीके से एक न्यूज़ और लगाई है कि लंदन में किसी एम्बेसी में भी मुलाकातें की हैं लोगों ने, वो भी आई हुई है न्यूज़। और इसी तरह की जो है वो इनके जितने मिनिस्टर्स और वो है। तो सबसे बड़ी बात ये कि इमरान खान साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हो या नहीं भी सुन रहे, आपको कोई ना कोई चमचा तो खबर पहुंचा ही देगा कि आप अगर अपनी लोगों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें, आप अगर थोड़ा सा पाकिस्तान में जो हम नारे लगा कर आए थे कि जी हम इतने करोड़ घर बना देंगे, इतनी करोड़ जॉब ले आएंगे, अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस रखें तो शायद आपको इस तरह की घटिया घटिया बातें करने का ना जरूरत ही ना पड़े। आपको इस तरह की, जिसे कहते हैं ना कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटस होता है उस पे से उससे नीचे की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। और यही आपको अपने जो आपके चमचे हैं, जो आपके सो कॉल्ड मिनिस्टर और एडवाइजर्स हैं जी, ये खासतौर पे ये क्या नाम है इसका, शहबाज गिल और शिबली फराज और फवाद चौधरी और इस तरह के जितने ये फयाजुल हसन चौहान टाइप के जिनके अपनी करतूतें जो है हर तरह दीवारों पे लिखी हुई लोगों ने, तो इन जैसों की आपको मदद की जरूरत ना पड़े और पब्लिक ही आपके इतने फेवर में हो जाएगी कि वो आपके लिए खुद पब्लिक सामने आ जाएगी कि नहीं जी इमरान खान साहब ने तो हमें जॉब दे दी है, इमरान खान साहब ने तो मीडिया को बहुत आज़ाद रखा हुआ है और मीडिया कोई भी बात कर सकता है। और जी इमरान खान साहब ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जी हम कितना खुले जहन के लोग हैं और हम किसी को बात करने से नहीं रोकते और हमने हर जगह जो है वो जन्नत का नक्शा हमने पाकिस्तान को बना दिया है। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मगर ऐसा इत्तेफाक से या कहना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो आप इनको अपना फेस सेविंग करने के लिए ये करना पड़ रहा है कि कभी नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं, कभी जरदारी साहब का नाम लेते हैं और वही एक तरीका रखा हुआ है जो पहले की गवर्नमेंट से रखा होता था कि जी आ जाओ और उसके बाद रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो, यहाँ तक कि यही बोलते रहो कि जी पिछली गवर्नमेंट जो है ना वो ये कर गई थी और पिछली गवर्नमेंट वो कर गई थी। तो भाई आपने क्या किया है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? आपको काम करना चाहिए जो आप वादे कर कर आए थे, जिसपे आपने वोट लिया था कि आपको हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लोगों की जॉब्स पे, लोग जो बेघर लोग हैं उनके लिए काम करने को कहा था। लेकिन आप सारे वक्त जो है वो एलओसी से ही नहीं हटते, पूरे टाइम आपको यही रहता है इंडियन आर्मी ये कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है, आप इंडिया से बाहर ही नहीं आते। आपको पता ही नहीं कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है। आप पूरा टाइम यही लोगों को भी बताते रहते हैं, खुद भी रोते रहते हैं। और उसके बाद जब पूछो कि जी क्या हुआ, ये लोग जो है इतने जॉबलेस हो गए हैं, मेडिसिन महंगी हो गई हैं, डेली वेजेस वाले जो है वो अलग रो रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है उन चीज़ों का जवाब नहीं देते। आप किस तरह की मीडिया के साथ ब्रीफिंग करते हैं, किस तरह की मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है आपकी कि आपके पसंद के 10-12 जो सो कॉल्ड जर्नल, बहुत से तो इत्तेफाक से उसमें जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, सिर्फ टीवी एंकर्स हैं, क्योंकि जर्नलिज्म से उनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी है, ना उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा है, ना उन्हें पता है जर्नलिज्म क्या होती है, लेकिन वो एंकर बन गए। वो आपके उस मीटिंग में बैठे होते हैं और वो आपकी वाह वाह कर रहे होते हैं। और वैसे तो खैर जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ी है या जिन्होंने जो कुछ जर्नलिज्म में काम किया है एज अ जर्नलिस्ट, उनका भी आपने वो कामरान खान वाला हाल कर दिया है कि वो बेचारे कामरान खान को जितना जो सारी जिंदगी में उन्होंने जो इज्जत कमाई थी वो उन्होंने अभी यहाँ पर आके उनकी इज्जत की ना, जो जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल ही वाट लगा दी आपने।
तो अब ये करने से प्रॉब्लम ये है कि लोगों को आपकी बात समझ आ गई है कि आप जो है वो गवर्नमेंट को चला नहीं पा रहे, आप मुल्क चला नहीं पा रहे, आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं है, किस किस तरह की आपकी वीडियोस आती है, किस तरह की आपकी क्लिप्स लोग लगाते हैं। बहुत सी तो मैंने भी शेयर की है, आपने नहीं देखी तो देख लिएगा। तो वो देखकर मतलब कौन मतलब बोलेगा कि यार ये बंदा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, कौन कहेगा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर, चले प्राइम मिनिस्टर बन ही गया, आप किसी तरीके से रो पीट के, हमारी किस्मत खराब थी या हमारी पब्लिक की किस्मत खराब थी कि आप बन गए, लेकिन उसके बाद आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं। एक एक कोई कारनामा आप बता दें कि जी मैंने ये 2 सालों में ये किया, छोड़ दें 2 साल, आपकी गवर्नमेंट थी 5 साल केपीके में, आप वहां पे कुछ बता दें, जो बीआरटी आपने बनाई है वो बीआरटी लोगों को पता लग गई है किस तरह की बनी थी, किस तरह से वहां पे बसें चली हैं, क्या हाल है उस बीआरटी का, सबको पता है। तो इसलिए आप ये कहना तो छोड़ ही दें कि जी आपने मुल्क को कहीं से कहीं पहुंचा दिया, पता नहीं कहाँ पहुंचाना था और कहाँ पहुंचाने का आपका इरादा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अपने अपने आप को आप देखें और अपनी जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज है उसको चेक करें। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं भी खड़े होकर कभी बोलेंगे सोमनाथ का मंदिर तोड़ देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे। मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी किस्म का रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो हम किसी किस्म का किसी दूसरे मजहब को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, कि आप मतलब ये बड़ी बात है कि जी ये कौन सा कारनामा है? ऐसे तो फिर इंडिया में भी लोग कह सकते हैं कि ठीक है जी बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उन्होंने भी फिर बहुत बड़ा कारनामा किया है। अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, किसी दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आप छेड़ेंगे तो फिर आप तैयार रहें कि लोग फिर आपकी तरफ भी आएंगे और आपको भी इसी तरह का जो है वो रिप्लाई मिलेगा। तो उस वक्त आप का बड़ा उस वक्त बहुत आपको जो है वो गैरत आ जाती है। लेकिन दूसरे के टाइम पे ये गैरत कहाँ जाती है? दूसरा इंसान नहीं है, दूसरे के सेंटिमेंट्स नहीं है, दूसरे का रिलीजन नहीं है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। और अभी जो आपने वो रखे हैं अपने अशरफी ताहिर अशरफी साहब, क्या क्राइटेरिया है उनका जो आपने उनको, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनमें क्या वो ऐसे तोप चीज है कि उनको आपने रखा है? सिवाय जो है वो नशे में बैठे रहने के और उल्टी सीधी बातें करने के और त्यापसंदी की बातें करने के, करते क्या है? उससे मुझे याद आया कि अरे ये आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारी ट्विटर फैमिली है, आप लोग हर वक्त मुझे कहते रहते हैं कि मैं वाइन ग्लास में पानी क्यों पीती हूँ। अरे मेरी मर्जी, मुझे वाइन ग्लास पसंद है तो मैं वाइन ग्लास में पानी पीती हूँ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में वाइन ग्लास में वाइन कोई नहीं पीता। पाकिस्तान क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो यहाँ पे लोग जो है वो जो चाय के मग होते हैं ना उसमें जो है वो वाइन पीते हैं। नजर ना आए ना, समझा करें। अच्छा ये सब एडिट कर दूंगी, प्लीज ये कोई ना देखे। ओके अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना और भी काम है। और आप लोग तो बस ऐसी फजूल की बातें मुझसे करवाते रहते हैं बिठा के, और उसके बाद सुनते रहते हैं बैठ के, और फिर बोलेंगे ये क्या कह दिया और वो क्या कह दिया। और यहाँ भी लोग शुरू हो जाएंगे नीचे गालियां लिखना। कसम से इतनी गालियां देते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। पाकिस्तानियों को वैसे एक चीज में तो जरूर मेडल मिलेगा, वो गालियां देना, सारे टाइम लगे रहते हैं। लेकिन अगेन मैं फिर इंडियंस फॉलोअर्स से भी कह रही हूँ और पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ कि जो कमेंट्स करते हैं प्लीज तमीज से किया करें। अलग उस समय फर्क कोई नहीं पड़ता, गालियां देनी तो वो भी दो, हम कौन सा सुन रहे हैं, हम कौन सा सुधर रहे हैं। खैर एनीवे, चले आप लोग जाएं और अपना एंजॉय करें अपना दिन। और ख्याल रखिएगा अपना बहुत, आपसे फिर मुलाकात होगी और हम फिर आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू लेकर। और लोगों को सुनना की आदत डालिए। और बिल्कुल एक शो हमने जो है वो अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी करना है, लेकिन उसके लिए थोड़े से दिन रुक जाए। क्या है ना, मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। मैंने उसको बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे नया राउटर लेना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि ये यूट्यूब के चक्कर में एक एक करके सारी चीजें मुझे नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो खैर एनीवे, तो हम उसके बाद जो है वो एक लिस्ट बनाएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि कौन हमें ज्वाइन करना चाहता है। और लेकिन ऑफ कोर्स किसी अच्छे टॉपिक के साथ। और मैं आप लोगों को ईमेल एड्रेस दूंगी, आप उस ईमेल एड्रेस पे जो है वो अपनी डिटेल्स हमें भेजिएगा और हमें बताइएगा अपना प्रोफाइल या जो भी के कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। और फिर हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे और हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे अगर आपने हमें कुछ टाइम दिया। और आई होप कि आप अच्छे जो है पॉइंट्स शेयर कर सकेंगे और हम
कुछ मज़ीद कोशिश कर सकेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो है वो टेंशन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, जो इतनी अजीब सी सिचुएशन रहती है हर वक्त, आपको मालूम है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो सकता, वीज़ाज नहीं मिलते, हम एक दूसरे के यहाँ जा नहीं सकते, तो वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सके और हम इसको एक अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने के लिए, थोड़ा सा सही लेकिन अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने के लिए हम एक दूसरे को मना सकें। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। थैंक यू।